प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हनीमून मर्डर मिस्ट्री उलझती चली जा रही है, अनसुलझी पहेली बन गई है। इस केस का सर और पैर बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सोनम रघुवंशी को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगा है। और अगर मैं ये बोलूँ कि सोनम इंसानियत के नाम पर धब्बा है तो ये गलत नहीं होगा। पति राजा रघुवंशी को जिस तरीके से इसने मारा है और इसके बाद भी इसने क्राइम किए हैं, सबूत मिटाने के क्राइम किए हैं, वो एविडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इस पूरे केस के लिए, इस मामले में, वो गायब हो रहे हैं। और रोज़ कोई ना कोई नया सनसनीखेज खुलासा जो है वो होता जा रहा है। इस मामले में कभी ऐसा लगता है कि अब एक लीड पकड़ में आई है, लेकिन फिर वो एकदम से गायब हो जाती है। फिर कुछ नया सामने आ जाता है, बहुत कंफ्यूज कर देता है। अब एक बार फिर से एक नया मोड़ इस पूरे मामले में, इस पूरे केस ने लिया है। और यकीन मानिए कि अब तक का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा अहम मोड़ है, क्योंकि एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। और गिरफ्तारी किसकी हुई है? ये उस व्यक्ति की हुई है, उस आदमी की हुई है जिसने हत्या के बाद सोनम रघुवंशी को इंदौर में घर दिलाया, छुपने का काम किया, उसको छुपाने का काम किया, यानी कि उसके लिए एक सेफ़ हाउस ढूंढा। और सेफ़ हाउस को दिलाने वाला वो प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम था शिलोन जेम्स, और उसी के पास, शिलोन जेम्स के पास ही विशाल गया था। ये एक नया चेहरा, एक नया किरदार सामने आया है। और इसी के माध्यम से स्टे होम में 17,000 पर मंथ के हिसाब से इसी बंदे ने दिलाया था। सोनम हत्या करने के बाद जब वापस आई शिलोंग से, तो इंदौर में छुपी हुई थी। लेकिन जब वो वापस आई थी तब लगातार ये बात कही जा रही थी कि शिलोंग की पुलिस जो है वो उनका ये कहना था कि सोनम के पास में काले रंग का ट्रॉली बैग था। और जब ये इंदौर से गाजीपुर पहुंची थी तो इसके पास वो ट्रॉली बैग नहीं था, एक खाली हाथ वहाँ पे पहुंची थी, ढाबे पे जब मिली थी। और ये तमाम वो सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनको मिले हैं। मेघालय पुलिस लगातार अब यही खोज रही थी कि सोनम तो मिल गई, लेकिन वो ट्रॉली बैग कहाँ चला गया, क्योंकि उनको शक था कि उस ट्रॉली बैग के अंदर बहुत अहम महत्वपूर्ण सबूत हैं जो राजा रघुवंशी की मर्डर को क्रैक करने में उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। और सोनम, राज कुशवाहा और बाकी जो 3 लोग हैं उनको तो सज़ा दिलाएंगे ही दिलाएंगे, ये बात पक्की है, ये सज़ा होने वाली है। लेकिन इसके पीछे एक भीड़ है, किरदारों की भीड़ है। वो किरदार आदमी है, पुरुष है, औरत है, कौन है? इन सब का अब तक इस ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग को ढूंढने के लिए जो एसआईटी मेघालय पुलिस मेघालय से जो इंदौर पहुंची थी, पिछले 6 दिन से वो इंदौर में है। ये टीम उस फ्लैट में भी गई थी जिसमें सोनम हत्या के बाद आकर के छुपी थी। लेकिन जब वो उस फ्लैट में गए तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि फ्लैट ऐसा लगा था जैसे कि उसमें कभी कोई रहा ही नहीं था। एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लियर, एकदम साफ सुथरा, स्पॉटलेसली क्लीन था। वो लग रहा था कि जैसे उसको क्लीन किया गया है। उसमें एक पानी की बॉटल भी नहीं थी। और उसी समय मेघालय पुलिस और एसआईटी का माथा जो है ना वो गर्म हो गया, ठनक गया था कि सोनम जो यहीं पर रही थी, क्योंकि बहुत अननेचुरली तरीके से साफ था वो। और जब वो भागी उसके तुरंत बाद ये खबर जो है जंगली आग की तरह फैल गई कि सोनम वहाँ छुपी हुई थी। उस फ्लैट की सफाई किसने करवाई? और तब उनका जो शक था वो गया था शिलोन जेम्स के ऊपर। अब शिलोन जेम्स जो है वो गिरफ्तार हो गया है और उसने ये बात को कबूल लिया है। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसने वो जो ब्लैक कलर का ट्रॉली बैग था उसको जला दिया है, एक सुनसान जगह पे ले जाकर के जला दिया है। और उस ट्रॉली बैग के अंदर एक पिस्टल थी, कुछ कैश था, और उसके साथ में राजा की चेन थी, वही चेन जिसको राजा की माँ ने कहा था कि बेटा पहन के मत जाना। लेकिन सोनम ने उसको ज़बरदस्ती पहनवाया था, पहनवा के साथ वो लेकर गई थी। और सोनम का उसी में मंगलसूत्र भी था, वो मंगलसूत्र जो सोनम के लिए उसका कोई मतलब नहीं था। और कुछ कपड़े भी थे उसके अंदर। अच्छा, वो जो ब्लैक कलर का ट्रॉली बैग है ये वहीं पे उनको रखा हुआ मिला था। ये सब सोनम और राजा कुशवाहा ने मेघालय की जो पुलिस थी, जब उनको पकड़ा था, जब पूछताछ हुई थी, तभी बताया था कि वो बैग वहीं पर रखा हुआ है जहाँ पर वो जाकर के मिला है।
उस बैग को खोजने के लिए जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो बैग उनको वहाँ पे नहीं मिला। तब शिलोन जेम्स के ऊपर शक जो है और ज़्यादा गहरा हो गया और राडार पे और ज़बरदस्त तरीके से आ गया। शिलोन जेम्स की हरकतें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही उनको पता चला कि इस आदमी ने वो सारे के सारे जो एविडेंसेस थे वो जला डाले हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इसने वो एविडेंसेस जलाए क्यों। इसका जब उस केस से कुछ भी लेना देना नहीं था। इस केस में उसकी भूमिका केवल और केवल एक प्रॉपर्टी डीलर की थी। इसने उसको घर दिलाया, इसको ये बैग जलाने की क्या ज़रूरत थी। उसने एक सेफ हाउस प्रोवाइड करना था जो उसने प्रोवाइड करवाया सोनम को, लेकिन बैग क्यों जलाया। अगर ये बैग उसके हत्थे चढ़ा भी था तो उसको वो पुलिस को दे देना चाहिए था। उसको पता था कि ये केस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन गया है और ये केस कितना ज़्यादा सीरियस है और पुलिस कितना सीरियसली इस केस को हैंडल कर रही है। इसलिए इसकी गिरफ्तारी की गई, इसकी ट्रांजिट रिमांड मिली और उसके बाद अब इसको लेकर के शिलोंग जाया जाएगा और आमने सामने बिठा करके जितने भी लोग पकड़े गए हैं सोनम के सामने बिठा करके पूछताछ इनसे की जाएगी। क्योंकि अब इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा शक आ गया है कि जिसने वहाँ पे पूरा बैग जलाया था, वहाँ पर मेघालय की पुलिस ने बाकायदा जो है फॉरेंसिक टीम लेकर पहुँची थी वहाँ पे और जाके पूरा का पूरा बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन हुआ था। एफएसएल की टीम वहाँ पे मौजूद थी और विशेषज्ञ थे उस टीम में। बारीकी से उन्होंने पूरा का पूरा बैग, अंदर जो भी चीज़ें जली थी उनको देखा, उनको इकट्ठा किया और अब वो इसको चेक करेंगे। अब उसकी फॉरेंसिक जांच होगी कि वास्तव में क्या ये सारी की सारी चीज़ें एक्जैक्टली थी क्या जिनको जलाया गया था। अब आप ये सोचिए कि सोनम के साथ कितने और लोग मिले हुए थे। ये सारी प्लानिंग किस तरीके से करके रखी गई थी राजा को मारने के लिए, एक इंसान को मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग। सोनम ने शिलोंग जेम्स को बोला होगा कि तू इस बैग को जला देना क्योंकि सबूत मिट जाएंगे और तो मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, जो कि सारे के सारे जितने भी कल्प्रिट्स होते हैं वो यही सोचते हैं। लेकिन अब ये आदमी भी गिरफ्तार हो गया और इसके अलावा उस सोसाइटी में जहाँ इसको छुपा कर रखा गया था एक और किरदार सामने आया है जिसके ऊपर शक है, सिक्योरिटी गार्ड। उसकी तलाश में भी एसआईटी है और वो उस दिन से गायब है जिस दिन से सोनम की गिरफ्तारी हुई थी। उसका उस दिन से कोई अता पता नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड को भी अब ढूंढा जा रहा है वो क्यों गायब हुआ। उसका गायब होना भी जो एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। सिक्योरिटी गार्ड के तो गायब होने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। उसका काम क्या था? सिक्योरिटी गार्ड तो इस पूरे खेल में भी क्या वो मिला हुआ था? शिलोन जेम्स भी मिला हुआ है, कौन कौन लोग मिले हुए हैं, ये पूरा केस मतलब इतना पेचीदा होता चला जा रहा है, इतना ज़्यादा मिस्टीरियस होता चला जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। और सच में अगर जिस दिन ये केस खुलेगा तो बम की तरफ फटेगा, बूम करके फटेगा। क्या इनका इरादा क्या था? इन्होंने राजा को क्यों मारा? ये सारे लोग एक राजा को मारने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक राजा ने इनका सबका क्या बिगाड़ा था? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये बैग 31 मई आकाश नाम का एक बंदा है जिसने घर के पेपर्स वगैरह साइन किए थे जहां पर सोनम छुपी हुई थी। ये जानकारी एसआईटी को उस ऑटो ड्राइवर ने दी है। ये बैग आकाश के घर से इस सोसाइटी में आया था जहाँ सोनम रह रही थी और उसके बाद अब वो पूरा मामला, अब ये जो पूरा मामला है इसने एक नया मोड़ ले लिया है। अब ये केवल मामला जो है ना मर्डर का नहीं रह गया है, ये मर्डर हत्या है और जो उसके सबूत हैं, अहम सबूत है, उनके साथ छेड़छाड़ करने का भी मामला बन गया है। और एक्चुअली जब ये जांच एजेंसी भी हैरत में पड़ी हुई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दिमाग लगाया गया है, किस डायरेक्शन में वो जाएं, किस रास्ते जाए, क्योंकि हर बार जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक नया फ्रंट खुल जाता है और या फिर डेड एंड आ जाता है उनके सामने और फिर उनको नए सिरे से इस केस को आगे बढ़ाना पड़ता है। इतना मिस्टीरियस और इतना कंफ्यूजिंग हो गया है केस। खैर, हैट्स ऑफ टू मेघालय पुलिस कि वो लगातार एड़ी से चोटी का जोर लगा रही इस केस को सॉल्व करने के लिए, पीछे पड़ गई इस केस के और इस केस पे
रोज़ फ्रेश गिरफ्तारियां हो रही हैं और कोई नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ये बिल्कुल श्योरिटी है। चाहे ये कोई भी ट्रॉली बैग को जलाने वाला हो, शिलोन जेम्स कोई भी हो, अब ये बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जो है एक और एडिशन किया इस केस में। अब तो इस व्यक्ति की भी जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध है, और अगर ये खुद अगर अपने आप एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने उसको जलाया है और सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, तो फॉरेंसिक टीम ने वहाँ जाकर के पूरा जो जला हुआ मटेरियल है उसको कलेक्ट भी कर लिया है, और एविडेंस को ध्वस्त करने का केस भी इसी पर लगेगा, टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। पूरी ज़िंदगी अब ये भी चक्की ही पीसेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा केस अब नहीं है। एक मासूम लड़के को ज़िंदगी से निपटाने का केस है, एक परिवार को बर्बाद करने का केस है, और एक ये ख़तरनाक मिस्ट्री है जो दिन प्रतिदिन, दिन ब दिन उलझती चली जा रही है। लेकिन जो भी इस मामले का दोषी होगा, आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि फाइनली मेघालय पुलिस उन तक पहुंचेगी, और अब भी यदि कोई लोगों की गिरफ्तारी होनी है तो वो भी होगी अगर कोई इस केस में बचा हुआ है। ये मर्डर मिस्ट्री हर दिन उलझती चली जा रही है, एक अनसुलझी पहेली बन के रह गई है। सर पैर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के सामने आ गई। सोनम का कैरेक्टर को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। एक उस बच्चे को, एक इंसान को, क्या उसने गलती किया था? क्या कौन था राजा रघुवंशी? कौन था राजा रघुवंशी जिसके लिए इतना बड़ा जो है एक प्रपंच रचा गया था, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस जो थे उनको जलाया जा रहा है, शिलोंग से जो है इंदौर आया जा रहा है, स्टे होम रखा जा रहा है, 17,000 रुपये किराया दिया जा रहा है, बैग है, ट्रॉली बैग है, वो दिखता है, फिर वो नहीं दिखता है, फिर वो गाजीपुर जाती हैं, भाई को फ़ोन करती, मतलब बहुत कुछ है। और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ इसमें जो डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और एक आई होप ये जो मिस्ट्री है ना, ये सिर्फ मिस्ट्री बन के ना रह जाए, इसका एंड भी होना चाहिए, क्योंकि इसके जो मेन किरदार है वो सब पकड़े गए हैं और पुलिस जो है वो दिन रात एक करके ये केस सॉल्व करने में लगी हुई है। बस ये लगता है कि राजा को और राजा की फैमिली को इंसाफ मिले, और जल्दी इंसाफ मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।